जी हाँ मेरे पाकिस्तानियों, अफगानिस्तान के अंदर बहुत गैर मामूली हलचल इस वक्त शुरू हो चुकी है और अफगानिस्तान के अंदर जहाद और कुर्बानियों का जो सिलसिला, उस हुकूमत जो वो सारे का सारा जो है वो इस वक्त जमीन बोस हो गया है। और अमेरिका ने बगराम एयरबेस के बदले में अफगान तालिबान को जो बड़ी ऑफर है वो भी कर दी है, जिसके बाद अफगान तालिबान का भी जो वो रवैया है तब्दील हो गया और पाकिस्तान के लिए भी मेरे पाकिस्तानियों खतरे की घंटियां बजनी शुरू हो गई। पूरी तफसीलात आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हो क्या रहा है, क्योंकि इस वक्त आपको पता है अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले एक अहम दिफाई मायदे के बाद वहीं पर यानी कि खड़े खड़े बरतानिया में खड़े खड़े उन्होंने कहा कि जी हमें बगराम एयरबेस वापस चाहिए। और उसके बाद जो है वो उन्होंने अगर जो बयानात दिए वो ज्यादा तवज्जो के हामिल है। एक एक बात पर अगर आप तवज्जो करेंगे आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अचानक अमेरिका को बगराम एयरबेस की जरूरत क्यों महसूस होना शुरू हो गई। तो उसके पीछे ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मौजूद ये दिफाई मायदा है मेरे पाकिस्तानियों। अब आप एक बात याद रखिएगा, इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जो क्यादत है ना अफगान तालिबान की, ये वो लोग हैं जिन्होंने 20 साल तक अफगानिस्तान के अंदर जंग लड़ी है और 20 साल तक उन्होंने बेशुमार लोग जो है वो अपने गवाए हैं और बेशुमार लोग जो है उनकी उन्होंने कुर्बानियां दी है। उसके बाद ये अफगानिस्तान की तालिबान की हुकूमत यहां पर आई है। अब मेरे पाकिस्तानियों मैं आपको बताता हूं पूरी दुनिया के अंदर अफगानिस्तान की हुकूमत की जो पॉलिसीज है उसके ऊपर एतराज किया जाता है, क्योंकि वो मगरिब से जरा हट गया है और उधर मामला आता समझ रहे होंगे। तो इसी वजह से अफगानिस्तान तनाई का शिकार होता जा रहा है, खास तौर पर उनकी जो वहां पर पूरी दुनिया की जो कवानीन है उससे हटके है, जो वहां पर चीजें की जा रही हैं उसकी वजह से वो खास तौर पर उनको एक्सपोज किया जाता है। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुक जो है वो भी खराब है, रशिया के साथ उनके खराब है, ईरान के साथ उनके खराब है, जहां के भारत है जिनके साथ उनके ताल्लुकात कुछ ठीक है, वो भी कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं है, ज्यादा कोई मिसाली नहीं है। अब अमेरिका है उसके साथ भी उसको पता है उनके मामला जो है वो खराब है, चल रहे हैं। लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमें बगराम एयरबेस वापस चाहिए क्योंकि वो हमारी है। और फिर उसने ये भी धमकी दी कि अगर ये वापस ना की गई तो मैं क्या करूंगा, वो अच्छी तरह से जानते हैं। जिसके जवाब में अफगानिस्तान के अंदर मौजूद तालिबान की जो क्यादत है उन्होंने इब्तदाई तौर पर ये बयानात दिए। उन्होंने कहा कि 20 साल हमने इसको हासिल करने में लगाए हैं और यहां ये जो जंग करनी पड़ेगी तो हम जंग करेंगे, तो आ जाओ जंग करते हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों ये बयानात एक दूसरे के साथ सिर्फ जुमलों की हद तक जारी है इस वक्त, ठीक है ना, इस बात को हमने समझना है। इसी दौरान अमेरिका ने अफगान तालिबान के साथ बातचीत की और उनको एक ऑफर कर दी। उन्होंने कहा जी कि हम आपको $300 मिलियन जो है वो महाना देंगे। लेकिन अफगान तालिबान की क्यादत जो है उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अपनी कुर्बानी और सारा कुछ जो है वो ये अगर कुर्बान करना है या सारी चीजें जो है हमने देनी है तो फिर इतने कम में फिर जो है वो क्यों, सौदा जरा तगड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो अब मेरे पाकिस्तानी इतलात ये आ रही है कि अफगान तालिबान हुकूमत ने अमेरिका से $1 अरब मारना की डिमांड की है। ये एयरबेस आपके हवाले हम करते हैं, लेकिन $1 अरब हमें सालाना जो है महाना मिलना चाहिए। तो मेरे पाकिस्तानियों भी इस हवाले से जो है बातचीत चल रही है, लेकिन जो वो इसमें आपस में बयानात का जो सिलसिला जारी है ना, ये एक बात याद रखिएगा, जो कुछ बजाय नजर आ रहा होता है ना, अंदर खाते गेम कुछ और तरह की चल रही होती है। अब अफगानिस्तान जो है ना वो इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक अहम मायदा हुआ है, उस मायदे के तहत बराह रास्त इस मायदे का जो खतरा है ना वो मेरे पाकिस्तानियों दो मुल्कों को है, उसमें एक इंडिया है और दूसरा इजराइल है। अब इजराइल जिस तरह से कि आपको पता है कि किसी भी मुल्क के ऊपर मशरकी वस्त के अंदर हमला वो कर सकता है, उसने कहा है कि जी मैं इसके पास एक रीजन मौजूद है, वो कहीं भी यहाँ हमास के नुमाइंदे मौजूद होंगे
तो हम उनको टारगेट करेंगे, तो हम हमला कर सकते हैं। अब इस सिलसिले में पाकिस्तान ने माहिदा किया, जिसके तहत ये जो माहिदा हुआ है उसके तहत पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब के दिफा में एटमी हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है। अब आप कहेंगे कि अमेरिका को, आपको पता है कि अमेरिका को इसराइल की सलामती सबसे ज्यादा अजीज है, तो लिहाजा वो पहले आपको बताएंगे कि इसने जो एक बहुत बड़ी एयरबेस जो मौजूद है कतर के अंदर, उनकी बड़ी एयरबेस मौजूद है, अमान के अंदर मौजूद है, तो ये बेसिस बनाने के मकासद क्या थे? तो मेरे पाकिस्तानियों, सिर्फ और सिर्फ इजराइल का दिफा था जो ये अमेरिका ने बनाई है। अगर अरब मुमालिक कहीं से सर उठाने की कोशिश करेंगे तो उनको जवाब दिया जा सकेगा, और यहां से अमेरिका के फौजी अड्डों से जो मिसाइल है उनको इंटरसेप्ट किया जा सकेगा। तो अब मेरे पाकिस्तानियों, जो यहां पर पाकिस्तान के हमसाए हैं, अगर बैठने का मकसद ये है कि काबल से ये कि शुमाल एरिया के अंदर मौजूद है एयरबेस प्रोग्राम जो है पाकिस्तान की सरहद से तकरीबन सिर्फ 200 किलोमीटर के फासला है, सिर्फ 200 किलोमीटर। अब अमेरिका जो कह रहा है कि जी मैं चाइना की जो जौहरी हथियार बनाने के उनके ऊपर नजर रखने के लिए ये एयरबेस लेना चाहता हूं, तो इसमें ऐसी फजूल किस्म की बात है। असल मकसद जो है उनका वो ये है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इकदाम उठाना है, ना कि कुछ ऐसी रिपोर्ट भी सामने आई है उनके लिए, इसराइल के लिए उस हवाले से प्लानिंग ये कर रहा है कि अगर ऑलरेडी उसने प्लान आपको पता कर रखी है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए, अब पाकिस्तान जब इसके सर पर ही जाकर बैठ जाएगा इसराइल के, तो खबरें ही आई है मेरे पाकिस्तानियों, जरा तवज्जो से सुनिएगा कि पाकिस्तान में जो कहा था कि तबूक का जो इलाका है वहां ये उसके उस वक्त आपको शुरू कर दिया गया कि जो जूफा का मकाम है मेरे पाकिस्तानी, जो जूफा अब जो तारीख के हवाले से जानते हैं तो ये वो मकाम है जूफा, ये बेसिकली गदीर गम का मकाम है। अब जो वहां ये एक बेस जो है पाकिस्तान एयरफोर्स के जो है वो बेस हवाले की जा रही है, वहां पर पाकिस्तानी तकरीबन JF-70 थंडर जो है ना वो वहां पर लैंड कर चुके हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, वो जिस तरह से इजराइल के सर पर जाकर बैठ गया है, अब अमेरिका कतई नहीं चाहता कि इसकी हिफाजत के लिए कोई इकदाम ना उठाए, तो उन्होंने फौरी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है जी कि हम किसी भी तरह से ये इसको लेंगे अफगानिस्तान की जो बगराम एयरबेस है। तो जो तालिबान है, अगर अमेरिका जो है जो $100 मिलियन की उन्होंने बात की है, अगर $1 में बात नहीं भी होती तो $5-7 मिलियन के अंदर हो जाती है, तो अमेरिका जो है इसको ये अफगानिस्तान की एयरबेस मिल जाएगी। और जो ये इस वक्त दावे कर रहे हैं ना कि वो करना पड़ेगा जी, तो मेरे पाकिस्तानियों ये अफगानी है, आप देखिएगा, मेरी बात याद रखिएगा, अमेरिका को यहां पर ये खुद उतारेंगे और खुद इनकी हिफाजत भी करेंगे और उनके लिए जासूसी भी करेंगे। और इस वक्त मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटियां ये है कि चाइना के लिए बिल्कुल भी नहीं है ये खतरा, ये पाकिस्तान के लिए है। और ये पाकिस्तान के लिए एयरबेस जो है ना वो ली जा रही है, और मकसद पाकिस्तान के ऊपर नजर रखने के अलावा मुमकिना तौर पर ये अरब इसराइल जंग करता है तो इसके बाद पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर भी अटैक यहां से लॉन्च करने की कोशिश की जा सकती है बगराम एयरबेस से, और यहीं से पाकिस्तान के जो छोड़े हुए मिसाइल है उनको इंटरसेप्ट भी करने की कोशिश की जाएगी। तो ये मेरे पाकिस्तानियों इस वक्त ताजा तरीन अपडेट्स चल रही है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट सेशन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। शुक्रिया।